नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भूमिका तैयार हो चुकी है और आखिर क्यों नायडू ने समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी है, बताएंगे आपको। साथ ही आखिर 19 दिसंबर को सभी सांसदों को व्हिप जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश क्यों भाग खड़े हुए, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, अभी तक तो सिर्फ दावे किए जा रहे थे कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, तो क्या अब सच में ये नौबत आ गई है इस्तीफे की? बिल्कुल आ गई है आकांक्षा। आपको बता दें कि जिस तरीके से 19 दिसंबर को लेकर खबर निकलकर सामने आई है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो एनडीए के सभी सांसदों को लाइन हाजिर किया, फिर मोदी जी अचानक से विदेश निकल गए हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को खतरा होने वाला है। फिलहाल कितना बड़ा ये खतरा होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि 19 दिसंबर के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया गया है। एक तरफ सांसदों को व्हिप जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनन फानन में विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। फिलहाल इस व्हिप को लेकर दावा यह किया जा रहा है, सूत्रों की माने तो टीडीपी के सांसद सदन में बगावत कर सकते हैं। इसको लेकर अमित शाह ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल जैसा कि आप जानती हैं आकांक्षा कि सदन में बवाल खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया है, इसको लेकर कांग्रेस भड़की है। फिलहाल एक तरफ विपक्ष ने बवाल किया है, विपक्ष ने विरोध किया है, लेकिन इन सब के बीच जैसे ही विपक्ष को नायडू के सांसदों ने सपोर्ट कर दिया है तो तहलका मच गया है। आपको बता दें आकांक्षा, नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं। कितने तगड़े बार्गेनर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए और चुनावों के दौरान विपक्ष की तरफ से आंध्र प्रदेश से एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया गया, तो नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी से अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। इससे आप समझ सकती हैं कि कभी भी नायडू कहीं पर भी कोई मौका नहीं चूकते हैं। फिलहाल अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि नायडू को हमेशा लेने की आदत है, देने की आदत तो है नहीं। इसी को लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें, जो भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आई है, इसके तहत नियम बना दिया गया है कि जो रोजगार गारंटी है मजदूरों की, इसमें 60% केंद्र देगा, वहीं 40% राज्य सरकार को देना होगा। फिलहाल इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है और इसी बवाल में आग में घी डालने का काम किया है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने। चंद्रबाबू की नायडू की पार्टी ने क्लियर कह दिया है कि हम जो 40% देंगे, पूरा 100% मोदी सरकार को देना चाहिए। और ये कोई अंदर की बात नहीं है। आपको बता दें कि जो टीडीपी के वित्त मंत्री हैं, उनका तो बकायदा बयान निकलकर सामने आ गया है। उन्होंने साफ साफ अपने बयान में कह दिया है कि फंड को शेयर करने की जो शर्त रखी गई है, ये चिंताजनक है और अगर हमें अपने हिस्से के तौर पर बड़ी रकम लगानी पड़ती है तो राज्य पर काफी बोझ पड़ने वाला है। मतलब आप समझ सकती हैं कि आंध्र प्रदेश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने सबसे लंबा चौड़ा बजट भारतीय जनता पार्टी से लिया है। खबरों की मानी जाए तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बनाने के लिए केंद्र से 6,000 करोड़ के फंड की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा के तहत जो 40% देना है, उसको देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नायडू को इस तरह से खुलकर विरोध नहीं करना चाहिए था। सबके सामने कह देते कि हम 40% दे देंगे और पीछे से फंड ले लेते तो किसका क्या जाता, कुछ नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की यही पॉलिटिक्स है कि वो सामने से वार करते हैं और सामने से ही प्रेशर बनाते हैं। इसी तरीके से पहले भी प्रेशर बनाया गया। आपको याद होगा कि जब ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगाया गया तो विपक्ष तो बोल ही रहा था, लेकिन विपक्ष के साथ खड़े हो गए नायडू, और नायडू की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया है, इससे राज्य पर बोझ बढ़ेगा। आपको बता दें आकांक्षा, 19 दिसंबर को लेकर खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एप्स्टीन फाइल खुलने वाली है और इस फाइल के जरिए इतना बड़ा धमाका होगा, इतना बड़ा खुलासा होगा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल मोदी जी हैं तो इतनी आसानी से तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ऐसे हालातों में भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से बैसाखियों ने पीएम मोदी पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है और किस दम पर प्रेशर ये बनाया जा रहा है। छोटा सा बयान है, बयान को सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूपी के लोगों ने तो मुकाबला कर करके बीजेपी को पीछे कर दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग साथ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है वो पुराना इतिहास कभी का कि हम सब लोग एक समय पर साथ आए थे, साथ रहे थे, आप ही लोग कर सकते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव जिनके पास खुद 37 सांसद हैं, वो आंध्र प्रदेश अचानक से जाते हैं और खुले मंच से टीडीपी के सांसदों की मौजूदगी में ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई केंद्र की सरकार गिरा सकता है, मोदी सरकार को हिला सकता है, तो वो आंध्र प्रदेश है। यहीं पर आप देख सकती हैं कि अखिलेश यादव पीछे की तरफ पलटते हैं और टीडीपी के नेताओं से कहते हैं कि क्या आप लोग कुछ करेंगे। फिलहाल आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से महागठबंधन और नायडू के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी बेहद टेंशन में आ रही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसके चलते उत्तराधिकारियों में खींचतान शुरू हो गई है। मतलब एक तरफ तो अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भिड़े जा रहे हैं, बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर एसआईआर का विरोध कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि अब बैसाखियों ने भी फील्डिंग सेट कर दी है। मतलब अभी तक तो नीतीश कुमार नाराज थे, लेकिन जो नायडू ने बयान दिया है, नायडू की पार्टी ने जो मनरेगा पर स्टैंड लिया है, ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। जी बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरीके से नायडू ने ये तल्ख रवैया दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बड़ी मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपने सुना कि पहले नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, वहीं अब नायडू ने भी समर्थन वापस लेने की साफ धमकी दे दी। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से अपनी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी बचा पाएंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। इस पूरी चर्चा पर, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।